सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। जैमिनी साहित्य फाउंडेशन के तत्वावधान में रविवार को डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी की प्रथम पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन ने बुद्धिजीवी वर्ग से शिक्षा और साहित्य के संवर्धन के लिए प्रयासरत रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर जैमिनी ने शिक्षा और साहित्य को हृदय में बसाकर और बचाकर रखा। वहीं अध्यक्षता करते हुए MIT के चेयरमैन सुधीर गुप्ता ने समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए सकारात्मक चिंतन की आवश्यकता बताई। उल्लेखनीय योगदान के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, चिकित्सक डॉक्टर अमित रस्तोगी, CA नितिन अग्रवाल, उद्योगपति करण सिंह, कवित्री निवेदिता सक्सेना, पर्यावरणविद डॉक्टर जयप्रकाश सक्सेना, ललित कला एकेडमी के सदस्य प्रवीण सैनी, बॉक्सिंग कोच सुनील छेत्री, अनुराधा गुप्ता को वर्ष 2023 का डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी स्मृति सम्मान दिया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ जैमिनी ने कहा कि साहित्य के संवर्धन और उन्नयन के प्रयास फाउंडेशन के माध्यम से जारी रखेंगे। नवोदित रचनाकारों के लिए डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी शोधपीठ की स्थापना की जा रही है। वहीं आभार केंद्रीय आर्य सभा की प्रधान आशा जैमिनी ने व्यक्त किया। साथ ही संचालन डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने किया। अतिथि स्वागत डॉक्टर शलभ गुप्ता और डॉक्टर मोहम्मद जावेद, डॉक्टर सुधीर अरोड़ा, अरविंद सिंघल, मनोज रस्तोगी, राजेश रस्तोगी, जुनेद एजाज, एडवोकेट अनुराधा गुप्ता आदि लोग मौजूद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सबको याद रखनी चाहिए। देखिए अभी मैंने और इस सम्मान श्रृंखला के अंतिम यजमान फोटो जब हम उसकी गणना करते हैं कि समाज के लिए क्या क्या किया तो हमारी कलम रुक जाती है, हम उतना लिख नहीं पाते। बिंदु बिंदु सिंधु
एक उनकी पुस्तक है जिसमें मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबका, शेफाली जी तो आई हैं, उनको छोड़ करके सबका उसके अंदर उल्लेख है। और पत्रकार बंधु यहाँ बैठे हैं, जब भी अमर उजाला में, जागरण में, हिंदुस्तान में कोई न्यूज मांगनी होती है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई या कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति उसके विषय में जानना होता है, तो वो उस किताब का फोटो मंगवाते हैं और ये जितनी जानकारियां आती हैं ये उस किताब में से दी जाती है। तो वास्तव में डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी जी एक वो हस्ती थे जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं किया, जो भी कुछ किया समाज के लिए किया। और बहुत अभाव में रह करके बहुत ही ऐसे माहौल में पले कि जहां उन्हें अपनी फीस भरने के लिए ट्यूशंस करने पड़ते थे। 6 ऑनवर्ड्स उन्होंने ट्यूशन पढ़ाए और 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया तो 7वीं में पढ़े, 6ठी को पढ़ाया तो 8वीं में पढ़े। इस तरह से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और इसी के दृष्टिगत जो मलिन क्षेत्र थे उन्होंने वहां 3 विद्यालय स्थापित किए। वो चाहते तो उन जमीनों को बेच करके वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, एक बड़ा डिग्री कॉलेज अलग से खोल सकते थे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा मैं शिक्षा से वंचित रह जाता अगर अधिक मेहनत नहीं करता, तो बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत नहीं कर सकते, वो शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए असेवित क्षेत्रों में उन्होंने विद्यालय खोले। राजनीति में उनका बहुत बड़ा मुकाम था। 1989 में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन डॉक्टर राकेश कुमार यहाँ बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, ये बताएंगे वो पॉलिटिशियन तो थे लेकिन ईमानदार पॉलिटिशियन थे। वो जानते थे कि राजनीति उनके लिए नहीं है, इसलिए वो कभी सक्रिय राजनीति में आगे नहीं आए। यही कारण था कि चाहे कल्याण सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, केसीनाथ त्रिपाठी हो, कोई भी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, इन सबसे उनके अच्छे संबंध रहे और इन सबके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। उनकी पुण्यतिथि आज है। आज से 1 वर्ष पूर्व वो चले गए, यादें छोड़ गए, लेकिन ये जो फाउंडेशन उनके समय में स्थापित हुई थी, जैमिनी साहित्य फाउंडेशन, इसका ये दायित्व है कि जो भी कुछ उन्होंने सोचा था, जो भी कुछ समाज के करने का उन्होंने प्रण लिया था, उसको हम पूरा करें। वो पूरा कैसे करेंगे? साहित्य में वो रुचि रखते थे, एक अच्छे साहित्यकार थे। बहन निविता जी बैठी हैं, साहित्यकारों का प्रदर्शन कर रही हैं। आप बिंदु बिंदु सिंधु में उनकी साहित्यिक जो कविताएं थी उनका वाचन आपने भी किया, गजल का वाचन आपने किया। अच्छे साहित्यकार थे। तो साहित्य की दशा बदलने, उसकी दिशा सुधारने का काम हमें करना है। जैमिनी साहित्य फाउंडेशन मुरादाबाद और आसपास के सभी प्रतिष्ठित और सम्मानित अपने अपने क्षेत्र के उपलब्धियां, आप सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। सम्मान जो मुझे मिला है आज डॉक्टर विश्व अवतार जैमिनी जी के फाउंडेशन की तरफ से, उसके लिए मैं फाउंडेशन का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी कभी भी किसी कार्य को हम करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम यही सोच के करते हैं कि हमें सम्मान मिलेगा, उपलब्धि मिलेगी, तभी हम कोई कार्य कर रहे हैं। यहाँ मुझसे बड़ी बड़ी उपलब्धि वाले सब लोग यहाँ मौजूद हैं और मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी आत्मसंतुष्टि। यहाँ सभी कहीं ना कहीं समाज में अपना एक स्थान होने के बाद उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। जितना समाज से लिया है उतना ही दिया है, उससे ज्यादा ही दिया है। जैन सर हैं, गुप्ता जी हैं, डॉक्टर राकेश सर हैं और भी यहाँ पे डॉक्टर अमित रस्तोगी सर हैं, बाकी जहाँ पे जितने लोग हैं। एज डॉक्टर्स तो मैं इन लोगों को जानती हूँ कि हाँ, इन लोगों ने समाज के लिए जितना समाज ने इनका नहीं किया होगा सम्मान, उससे दुगना तिगना चौगुना इन्होंने समाज के लिए किया है। और मैं और मेरे हम उम्र जितने यहाँ बैठे हैं, हम सबकी ये अभिलाषा है कि हम भी वाकई इन लोगों के स्थान तक पहुंच पाए, इनके 1/10 भी हो पाए, तो वाकई वो हमारे लिए असली सम्मान होगा। कोई भी सम्मान पाना अपने आप में एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात होती है, पर जब जिस सम्मान के साथ डॉक्टर जैमिनी का नाम जुड़ा है, डॉक्टर जैमिनी साहित्य फाउंडेशन का नाम जुड़ा है, तो ये अपने आप में एक बहुत विशेष सम्मान है। और वो भी इतनी मुरादाबाद शहर की महान बुजुर्गों के बीच में, मेरे रोटरी के गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं सुदीप गुप्ता जी,
और हमारे मुरादाबाद के शिक्षा क्षेत्र में जैन साहब का तो कहना ही क्या है, सब डॉक्टर्स हैं। मैं देखिए जैमिनी साहब के बारे में तो उनके बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम ही होगा और अभी बहुत लोग बहुत सारी बातें कहेंगे। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जैमिनी साहब के आदर्श समाज सेवा और जो भी उनकी भावनाएं थी वो अनुकरणीय हैं और उन्हें जिस तरीके से हमारे काव्य भाई आगे बढ़ा रहे हैं एक सच्चे पुत्र की तरह, एक सपूत की तरह, और काव्य भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण जो मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे पिता, मेरे सम्मानित अतिथि और सभागार में सभी उपस्थित सम्मानित अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। और पूजनीय पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर जैमिनी साहित्य फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह के लिए मैं काव्य भैया और तृप्ति और आंटी का बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। अभिभावक हमारे जीवन का आधार स्तंभ होते हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, प्यार और सम्मान शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, अपितु उनके द्वारा दिखलाए गए मार्ग पर चलना, उनके कर्तव्य पथ, उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करना, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। आज यहाँ आकर मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आपने मुझे इस सम्मान के योग्य बनाया। ये प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत बड़ा है, मुझे निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आप सबका सहयोग इसमें मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इस सबके साथ मेरे साथ मैं जो भी इस जगह पे यहाँ पे अगर आप मुझे सम्मान के योग्य बना के खड़े करते तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने बेटा भाई नीरज गुप्ता जी को, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए कि हमारा देश नीचे चला जाए, हम ऊपर उठ ना पाए। इस समय में ये बहुत आवश्यक है कि हमारे सारे समाज के व्यक्ति, हम सब एकजुट एक साथ खड़े हो जाए और एक साथ खड़े होकर के हम उस वैश्विक आक्रमण का सामना कर सकें और उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ कि जो हमारे देश का, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो विश्व की सर्वोत्तम है। उससे बढ़िया सभ्यता, संस्कृति कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को नीचे गिरा रहे हैं और हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, अब जो हमारी संतानें आ रही हैं, वो सब ये सोच रहे हैं कि ये भारतीय संस्कृति तो बहुत बुरी सी चीज है, बेकार है, कूपंडूकता है। और अच्छी संस्कृति कौन सी है? जो पाश्चात्य देशों से है। लेकिन हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि दोनों की कंपैरिजन करिए। आप खुद सोचिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप स्वयं इस पर विचार करिए और जो उचित मार्ग है उसको अपनाइए और अपनी संतानों को, अपने जो भी आपके साथ हैं उन सबको भी साथ में लीजिए, अपने साथियों को साथ में लीजिए और किसी भी तरीके से इस देश को आगे बढ़ाइए। जैमिनी साहब का यही विचार बीच में है और अभी उनका आशीर्वाद हमें सबको मिलने वाला है। मंच पर विराजमान श्रीमती जैमिनी जी, भाई साहब सुधीर गुप्ता जी, डॉक्टर राकेश जी और एक सबको दे काव्य रस्तौगी जी, उपस्थित बहनों भाइयों, सुबह से जब से आज जो फोटो देखा था अखबार में तो जैसे जैमिनी जी बिल्कुल सजल हो गए। एक लंबा अरसा उनके साथ जुड़ा है और जब जब भी वो मिलते थे, जब जब भी मुझे उनकी जरूरत होती थी या जब जब भी उन्हें किसी बात के लिए मुझसे बात करनी होती थी तो हम लोग बहुत ही मित्रवत बात करते थे और उनकी जो भी सलाह होती थी उसका कोई मतलब होता था और जितना वो चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए थे तो मैंने एजुकेशन में कुछ काम किया
तो उसके लिए उनका इतना प्रोत्साहन मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब जिस तरह से वो अपनी बात को कहते थे और हौसला अफजाई करते थे, कम लोग ऐसा कर पाते हैं। के लिए, राजनीति के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहां पर कोई कार्यक्रम हो, कोई बड़ा कार्यक्रम हो, उसमें जैमिनी जी की उपस्थिति ना हो, उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में ना बैठे हो, उसके वो प्रमुख वक्ताओं में से एक ना हो, या उसकी सदारत ना कर रहे हैं। के कारणों से और जैसा ईश्वर ने जिसको जितनी सांसें दी हैं, उसके बाद उसको वहां जाना ही होता है। मैं दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो ये बगीचा और जिसका ये गुलदस्ता काव्य हमारे बीच में है, ये ऐसे ही हमेशा खिलता रहे और उनके लिए और पूरे शहर के लिए और सामाजिक संस्थाओं के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़कर हिम्मत और हौसले के साथ काम करता रहे। आज भी जब उससे मिली परम आदरणीय सुरेश जैन जी, जो बिल्कुल मनीष भाई की तरह मुझको स्नेह देते हैं जैसे मनीष भाई को देते होंगे, और आबा जी के जाने के बाद से कभी कभी खुद भी फोन करके मैसेज करके वो ये जता देते हैं कि पापा हैं, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूं। तो एक उनसे ऐसा मेरा रिश्ता हो गया है कि मुझे अब जीवन में कुछ भी भारी नहीं लगता। डॉक्टर राकेश कुमार जी मंच पर बैठे हैं, बिल्कुल अनुज की तरह मुझको रखते हैं, और आप भी समय समय पर मुझे फोन करके मेरी बातों के जवाब देके, इतनी बड़ी प्रैक्टिस आपकी है कि 3 दिन तक आपको नंबर नहीं मिलेगा अगर आप डायरेक्ट नंबर लगाएंगे तो, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या है, इतना स्नेह देते हैं। आप यहाँ हैं और निश्चित रूप से हमारा सौभाग्य है कि तरुण डॉक्टर हमें यहाँ इतनी देर तक समय दे रहे हैं। सुधीर गुप्ता जी जितने बिजी हैं और जो भी इन्हें समय मिलता है ये सामाजिक कार्यों की जगह आध्यात्मिक कार्यों में लगाते हैं। ब्रह्म ज्ञान विचार गोष्ठी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देश और समाज को जागृत करने का काम आप इस आयु में कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आपका मुझको सानिध्य और आशीर्वाद मिलता है, मुझे लगता है कि मेरे पास सारी ताकत दुनिया की है। मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं, पिता के बाद माता का ही स्थान होता है, माता का स्थान कोई ले नहीं सकता। और मुझे याद है जब श्रद्धांजलि सभा थी, तीजा था पिताजी का, तो सुरेश जैन अंकल ने एक ही बात कही थी, बोले काव्य तेरी चिंता करने के लिए हम हैं, तू माता जी की चिंता कर। तो वास्तव में उस दिन मुझे बहुत कुछ बोध हुआ। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वहां रिकॉर्डिंग हुई थी लोगों ने मेरी उसके बाद में। तो मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी जैमिनी साहब कहीं गए नहीं हैं, वो आज भी नहीं हैं, आप सब लोगों के माध्यम से मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मध्य में जुनैद एजाज एडवोकेट जी, एक लीडिंग एडवोकेट मुरादाबाद के, और ये पिताजी के बहुत ही प्रिय शिष्यों में रहे, प्रिय शिष्यों में, और कितने भी कैसे भी मैटर्स हुए इन्होंने दिन रात एक करके उसके लिए काम किया। मैं जुनैद एजाज साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। रोजा इफ्तारी करके सीधे वो इसी प्रांगण में आए थे, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे मध्य में राजेश रस्तोगी जी बैठे हैं, हमारे मामा हैं, और जब पिताजी का देहांत हुआ तो सबसे पहले मेरे कंधे में हाथ रखने वाले राजेश रस्तोगी जी थे।